हम श्रीमद् भागवत की एकदम शुरुआत से पाठ कर रहे थे कि श्रीमद् भागवत है क्या, वो यहाँ पे बताया जा रहा था। तो महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेक, जिसने पहला क्लास अटेंड नहीं किया है उसका रिकॉर्डिंग है, आप लोग सुन लेना। तो पहला दूसरा क्लास है, इसको सुनिए। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा उनके अन्य प्रश्न, उनका प्रश्न क्या था, मुख्य प्रश्न का 6 प्रश्न पूछा था। तो उनमें से मुख्य प्रश्न कौन सा था? कृपया मुझे बताएं कि मनुष्य के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए और उसे क्या नहीं करना चाहिए। कृपया मुझे यह सब समझाएं। ठीक है, ये प्रश्न पूछा था। महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए इस प्रश्न तथा अनेक अन्य प्रश्न जो आत्मा की प्रकृति से लेकर ब्रह्मांड की उत्पत्ति के विषय तक से संबंध रखते हैं, उनका श्रील सुखदेव गोस्वामी ने जो उत्तर दिया उसे ऋषियों की सभा ऋषियों की सभा राजा की मृत्यु पर्यंत 7 दिनों तक मंत्र मुग्ध होकर सुनती रही। तो ये कहानी क्या हो रहा था, परीक्षित महाराज को श्राप मिला कि अभी अगले 7 दिनों में उनका मृत्यु होने वाला है। जब भी ये संवाद उन्होंने जाना तो उसी समय वो राज्यपाट सब कुछ छोड़कर गंगा जी की तट पर बैठ गए और उपवास करके कुछ भी नहीं खाएंगे पिएंगे बस। और उसी समय वहां पे सुखदेव गोस्वामी आ गए। सुखदेव गोस्वामी आने से परीक्षित महाराज उनको पूछा, 6 प्रश्न पूछा कि मनुष्य के लिए श्रवण कीर्तन स्मरण और आराधन का विषय क्या होना चाहिए, और मृत्यु मरणोन्मुख मतलब जिनका मृत्यु आसन्न है ऐसे व्यक्ति के लिए क्या करना चाहिए। तो जब सुखदेव गोस्वामी ने ये प्रश्न सुना तो उनको बहुत आनंद हुआ, वो प्रश्न का उत्तर देना शुरू किए। हाँ, तो वहां पे जितने सारे ऋषि मुनि सब थे वो सब मंत्र मुग्ध होकर 7 दिन तक सुनती रही। जब सुखदेव गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा को प्रथम बार सुनाया, ये प्रथम बार पहले बार सुनाया, तब श्री शुद्ध गोस्वामी जी वही उपस्थित थे। उन्होंने नैमिषारण्य के वन में ऋषियों की एक सभा में उसी कथा को पुनः सुनाया। जब सुत गोस्वामी ने श्रीमद् भागवत की कथा प्रथम बार सुनाया, तब श्री सुत गोस्वामी भी वो सभा में उपस्थित थे। उन्होंने सुना और वो बाद में नैमिषारण्य में ऋषियों को ये कथा सुनाया। समझ में आया ये कहां से कहां जा रहा है? ये जन साधारण में जन जन साधारण के आध्यात्मिक कल्याण की इच्छा से ये सभी ऋषिगण आरंभ होने वाले कलियुग के दुष्प्रभावों के निवारण हेतु दीर्घकालीन यज्ञ सत्र का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। ये बात हो रहा है अभी नैमिषारण्य का। वो तो हुआ था जब सुखदेव गोस्वामी परीक्षित महाराज को सुनाया था। अभी वहां पे सूत गोस्वामी थे, वो कथा को सुने थे। अभी वो नैमिषारण्य में आए और नैमिषारण्य में आके देखा यहाँ बहुत सारे मुनि ऋषि एकत्रित हुए हैं कि आने वाले जो कलियुग है, ये कलियुगों का जो दुष्प्रभाव है उसको निवारण हेतु वो एक दीर्घकालीन यज्ञ सत्र का अनुष्ठान करने के लिए एकत्र हुए थे। जब इन ऋषियों ने प्रार्थना की
कि श्री सूत गोस्वामी वैदिक ज्ञान का सार कह सुनाए, तो उन्होंने अपनी स्मृति से श्रीमद् भागवत के सभी 18,000 श्लोक सुना दिए। 18,000 श्लोक वाला ये भागवत है। और ये भागवत सुखदेव गोस्वामी से उन्होंने सुना था। तो जब भी सुत गोस्वामी को ये प्रश्न पूछा गया तो उन्होंने पूरा भागवत सुना दिया, जिन्हें सुखदेव गोस्वामी ने महाराज परीक्षित को सुनाया था। श्रीमद् भागवत का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा, अच्छा इसमें से आप कोई पढ़िए, राजकुमारी, राजकुमारी माता जी पढ़िए। श्रीमद् भागवत का पाठक। हरे कृष्ण जी, वो थोड़ा सा काम कर रही है, उसे सुन अच्छा रही है, आप श्रवण पढ़िए, कर रही है, तो मैं पढ़ूं? आप पढ़ो हाँ। श्रीमद् भागवतम का पाठन वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे थोड़ा गए थोड़ा प्रश्नों थोड़ा के धीरे शील धीरे पढ़ना सुखदेव। है, थोड़ा धीरे धीरे पढ़ना, स्लो। श्रीमद् भागवतम का पाठक वस्तुतः महाराज परीक्षित द्वारा पूछे गए प्रश्नों के शील सुखदेव गोस्वामी द्वारा दिए गए उत्तर शील सुत गोस्वामी के मुख से सुनता है। कहीं कहीं शील सुत गोस्वामी नैमिषारण्य में एकत्र साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि द्वारा पूछे गए प्रश्नों के सीधे उत्तर देते हैं। इस प्रकार एक साथ दो प्रकार के संवाद सुनने को मिलते हैं। एक गंगा तट पर महाराज परीक्षित द्वारा शील सुखदेव गोस्वामी के बीच, और दूसरा नैमिषारण्य में शील सुत गोस्वामी तथा वहां एकत्रित साधुओं के प्रतिनिधि शौनक ऋषि के बीच हुए संवाद। यही नहीं, बीच बीच में शील सुखदेव गोस्वामी महाराज परीक्षित को उपदेश देते हुए ऐतिहासिक घटनाओं का भी वर्णन करते जाते हैं। वे उन विस्तृत दार्शनिक चर्चाओं का विवरण भी प्रस्तुत करते हैं जो श्री मैत्रेय मुनि तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्माओं के बीच हुई। श्रीमद् भागवतम की इस ऐतिहासिक पृष्ठभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न स्रोतों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। बस बस क्या तो ये क्यों बता रहे हैं कि भागवत जो हम पढ़ने जा रहे हैं, हम कौन सा भागवत पढ़ रहे हैं? कि जो सुखदेव गोस्वामी ने परीक्षित महाराज को सुनाया वो कथा तो है ही, और सुखदेव गोस्वामी जो कथा सुनाए थे उस सभा में सुत गोस्वामी ने वो कथा को सुनकर बाद में नैमिषारण्य में ऋषियों को वो कथा सुनाए थे, दूसरे बार सेकंड टाइम सुनाया था। तो यहाँ पे हम जो भागवत पढ़ रहे हैं इसमें वो संवाद भी आएगा कि नैमिषारण्य में जितने सारे ऋषियां हैं वो सूत गोस्वामी को प्रश्न पूछ रहे हैं, उसका उत्तर सूत गोस्वामी दे रहे हैं, और सुखदेव गोस्वामी और परीक्षित महाराज की बात भी आएगा, उनका संवाद भी आएगा। और परीक्षित महाराज को संवाद सुनाते समय सुखदेव गोस्वामी बीच बीच में ऐसे कुछ घटनाओं का वर्णन किया, जैसे मानिए ऐसा होता है ना, कहानी में होता है ना, आपने किसी ने किसी को प्रश्न किया, अच्छा उसके बाद क्या हुआ, तो फिर वो कहता है सुनो मैं इस बारे में एक कहानी सुनाता हूं, एक बार एक राजा था उन्होंने ऐसा किया था, ऐसे बताते ना। तो इस तरह से विदुर और मैत्रेय का संवाद और बहुत सारे संवाद वो कोट करते सुनाते हैं। तो ये भागवत है पूरा का एक मिश्रण, एक सुखदेव गोस्वामी जो परीक्षित महाराज को सुनाया, एक सूत गोस्वामी जो नैमिषारण्य की ऋषि को सुनाया, और बीच बीच में बहुत सारे ऐसे महान ऋषि दार्शनिक भक्तों का संवाद है जो इस भागवत का मिश्रण है, जो मैत्रेय तथा उनके शिष्य विदुर जैसे महात्मा के मध्य हुआ। विदुर और मैत्रेय के संवाद वो भी भागवत में आए। भागवत की इस ऐतिहासिक पटभूमि को समझ लेने पर पाठक इसमें आए हुए संवादों के मिश्रण तथा विभिन्न शास्त्रों से आई हुई घटनाओं को सरलता से समझ लेगा। हाँ, ये हम क्यों पाठ कर रहे हैं कि तब समझ में हमें आसानी होगा, समझने में आसानी होगा, क्योंकि मूल पाठ में दार्शनिक वांग्मय या ज्ञान ही महत्वपूर्ण है, काल क्रमिकता नहीं। ये भागवत
इस तरह से लिखा गया है कि इसमें काल की क्रम अनुसार लिखा नहीं गया। दार्शनिक वाङ्मय मतलब दार्शनिक तथ्यों को पुष्टि करने के लिए वहां पे जिस संवाद को लाना जरूरी है उस संवाद को लाया जाता है। ऐसा नहीं कि एकदम पूरा टाइम वाइज उसको बताएंगे, कि पहले ये घटना हुआ ये बताए, उसके बाद ये घटना हुआ ये बताए, नहीं। अभी जो कथा चल रहे है उस कथा को पुष्टि करने के लिए, उसको समझाने के लिए अगर दूसरा कोई कथा का आश्रय लेना पड़ता है तो उस कथा को भी यहाँ पे लाया जाता है। अतः केवल श्रीमद् भागवत की विषय वस्तु के प्रति सचेष्ट रहने की ही आवश्यकता है। हाँ, ये बहुत सुंदर रूप से यहाँ पे बताया गया। जिससे इसके गहन संदेश का रसास्वादन पूर्णतया किया जा सके। इसमें समय का ये नहीं डालना कि अच्छा कृष्ण का संवाद हो रहा था, अभी भगवान राम के बारे में कहां से आ गया, भगवान राम का कहानी तो त्रेता युग में है, उसके पहले का है, यहाँ पे कैसे आ गया। नहीं, वो उस संवाद को इस तरह से बताया जाता है कि आवश्यकता है, जैसे आवश्यकता है उसी हेतु, जिससे पूर्णतः हम उसका रस आस्वादन कर सके, इस तरह से। इस संस्करण के अनुवादक श्रील प्रभुपाद ने भागवत की तुलना मिश्री से की है। इसका ये उदाहरण याद रखना कि भागवत का तुलना किसके साथ किया है प्रभुपाद जी ने, मिश्री के साथ। आप लोग मिश्री देखे हो, चाहे जहां से इसका रसास्वादन करे सर्वत्र समान मिठास और स्वाद मिलेगा। ठीक है। अतएव श्रीमद् भागवत की मधुरता का रसास्वादन करने के लिए किसी भी भाग से पढ़ना शुरू किया जा सकता है। जैसे मिश्री का गुलाब जामुन को किसी भी तरह से खाओ तो मिठासी है, वो एक ही स्वाद है। लेकिन भागवत को भी ऐसे पढ़ा जा सकता है, लेकिन इस प्रारंभिक रसास्वादन के पश्चात गंभीर पाठक को ये परामर्श दिया जाता है कि वो पुनः प्रथम स्कंध पर लौटे और तब श्रीमद् भागवत के विभिन्न स्कंधों को उचित क्रमानुसार एक के बाद दूसरे स्कंध को पढ़े। जो गंभीर पाठक है, हम लोग गंभीर पाठक बनने जा रहे हैं। ऐसा नहीं कि हम कथा सुन लिया बस हो गया, बस कल से हम नहीं सुनेंगे, 7 दिन सुन लिया कथा बस हो गया, नहीं। हमारा उद्देश्य क्या है, नित्यम भागवत सेवाएं, कि हम रोज भागवत का श्रवण करेंगे डेली। तो हम गंभीर पाठक है, गंभीर पाठक को शुरू से चलकर एकदम धीरे धीरे आगे आगे बढ़ता जाना चाहिए, तो सब कुछ समझ में आएगा। भागवत का यह संस्करण इस महत्वपूर्ण ग्रंथ का विस्तृत भाष्य सहित पहला पूर्ण अंग्रेजी अनुवाद है। प्रभुपाद जी ने अंग्रेजी में अनुवाद किया था, इसलिए बोला जा रहा है। और अंग्रेजी भाषी जनता को व्यापक तौर पर उपलब्ध पहला संस्करण है। ये अंग्रेजी में भागवत का पहला संस्करण है। पहले स्कंध से 10वें स्कंध के पहले भाग तक, पहले स्कंध से 10वें स्कंध के पहले भाग तक के पहले बाहर के पहले भाग तक, पहले बाहर, क्या ये समझ में नहीं आ रहा, कोई पढ़िए इसको। पहले स्कंद से 10वें स्कंद के प्रथम भाग तक के प्रथम 12 खंड भारतीय धर्म तथा दर्शन के विश्व के सर्वाधिक प्रसिद्ध उपदेशक तथा अंतर्राष्ट्रीय कृष्ण भावनामृत संघ के संस्थापकाचार्य कृष्ण कृपामूर्ति श्री श्रीमद ऐसी भक्ति वेदांत स्वामी प्रभुपाद की विद्वता एवं भक्तिमय प्रयास का परिणाम है। उनके उत्कृष्ट संस्कृत पांडित्य और वैदिक संस्कृति तथा आधुनिक जीवन पद्धति से घनिष्ठ परिचय के फलस्वरूप इस महत्वपूर्ण वर्णीय साहित्य का भव्य भाष्य प्रस्तुत किया जा रहा है। जो पाश्चात्य देशों को प्रस्तुत किया जा रहा है। हाँ, फिर 1966 ये हिंदी में लिखा समझ आता है क्या? हम्म 1966 है क्या? 1966 में
इस ये संसार बुझिए से तो श्रील प्रभुपाद जी, के इस संसार से शील प्रभुपाद के अच्छा तिरोधान 66 के नहीं पश्चात 77, 1977, 1977। 77 1977 में में। इस संसार से शील प्रभुपाद के तिरोधान के पश्चात श्रीमद् भागवतम के अनुवाद एवं टीका का भागीरथ कार्य उनके शिष्यों हृदयानंद दास गोस्वामी और गोपीराध राधारण धन दास द्वारा जारी रखा गया। पाठकों को यह प्रति अनेक चरणों अनेक कारणों से महत्वपूर्ण लगेगी। जो मनुष्य भारतीय सभ्यता के सांस्कृतिक मूल से रुचि रखते हैं, उनके लिए यह लगभग प्रत्येक पक्ष पर विस्तृत जानकारी देने वाला व्यापक स्रोत है। तुलनात्मक दर्शन तथा धर्म के विद्यार्थियों के लिए श्रीमद् भागवतम भारतीय महान सांस्कृतिक धरोहर के अर्थ को समझने में तीक्ष्ण दृष्टि प्रदान करने वाला है। समाज विज्ञानियों तथा नेतृत्व शक्तियों के लिए श्रीमद् भागवतम शांत एवं वैज्ञानिक ढंग से सुनियोजित वैदिक संस्कृति की व्यवहारिक कार्य पद्धति को प्रकट करने वाला है, जिसके सिद्धांतों का एकीकरण अत्यंत विकसित सार्वभौम आध्यात्मिक दृष्टिकोण के आधार पर हुआ था। साहित्य के अध्येताओं को श्रीमद् भागवतम उत्कृष्ट काव्य की श्रेष्ठ मानव मनो आवाज कट रहा है आपका, आवाज कट रहा है। मनोविज्ञान के अध्येताओं। नहीं, आवाज कट रहा है आपका, नेटवर्क का इशू हो रहा है कुछ। अच्छा। मनोविज्ञान के अध्येताओं को यह चेतना मानव आचरण तथा आत्म स्वरूप के दर्शन अध्ययन के लिए महत्वपूर्ण दृष्टिकोण प्रदान करता है। अतः में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले हैं, उनके लिए श्रीमद् भागवतम एक सरल एवं व्यवहारिक पथ प्रदर्शक का काम करेगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञता परम सत्य का साक्षात्कार कराएगा। भक्तिवेदांत बुक ट्रस्ट द्वारा प्रस्तुत किया गया अनेक खंडों में उपलब्ध यह संपूर्ण ग्रंथ आने वाले दीर्घ काल तक आधुनिक मानव के बौद्धिक, सांस्कृतिक तथा आध्यात्मिक जीवन में महत्वपूर्ण स्थान बनाए रखेगा। प्रकाशक। हाँ, तो अंत में जो आध्यात्मिक अंतर्दृष्टि की खोज करने वाले, अगर आप खोज करने वाले हो तो, अगर नहीं करने वाले हो तो भागवत मत पढ़ो। अगर आपको अंत भगवान को जानने की इच्छा है, आध्यात्मिक जगत में प्रवेश करने की इच्छा है, तो भागवत एक सरल एवं व्यावहारिक पथ प्रदर्शक का काम देगा, जो सर्वोच्च आत्मज्ञान तथा परम सत्य का साक्षात कराएगा। ठीक है। ये प्रकाश अभी भूमिका से पढ़ना चालू करें। ठीक है। भूमिका से महेश प्रभु पढ़िए। महेश प्रभु या ज्योति माता जी पढ़िए। जी प्रभु, आवाज आ रही क्या? हाँ, आवाज आ रही है, बोलिए, पढ़िए। जी। कहाँ से पढ़ना प्रभु? ईश्वर की इस, अवधारणा। हाँ। ईश्वर की अवधारणा तथा परम सत्य की अवधारणा समान स्तर पर नहीं है। श्रीमद् भागवत परम सत्य के लक्ष्य पर निशाना साधता है। ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है, जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व या समस्त शक्तियों के चरम स्रोत की द्योतक है, हाँ, अच्छा, एक मिनट नियंता रुकिए के रुकिए, रूप में। ये थोड़ा थोड़ा रुक रुक के पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत गंभीर चर्चा है कि ईश्वर जी जी। और परम सत्य, हम लोग कहते हैं ना परम सत्य और ईश्वर, ये दोनों एक नहीं है, ये कर दे। समान स्तर का नहीं है। श्रीमद् भागवत हमें क्या ज्ञान देता है? परम सत्य के लक्ष्य पर निशाना साधता है। परम सत्य, सुप्रीम ट्रूथ। ठीक है। ईश्वर की अवधारणा नियंता का संकेत करती है। जो मैंने पहले क्लास में भी बोला था कि नियंता मतलब जो कुछ नियंत्रण करते हैं, छोटा मोटा काम भी नियंत्रण करते हैं, तो वो भी ईश्वर है, छोटा ईश्वर है। जबकि परम सत्य की अवधारणा आश्रय तत्व
या समस्त शक्तियों के चरम स्रोत की द्योतक है। लेकिन परम सत्य क्या है? वो आश्रय तत्व है। आश्रय तत्व मतलब सब कुछ उनको ही आश्रय करके स्थित है। चाहे छोटे छोटे ईश्वर है, इंद्र चंद्र वरुण, ये छोटे छोटे ईश्वर है। बारिश का देवता इंद्र है, वो बारिश को कंट्रोल कर सकता है, तो भी ईश्वर है, छोटा ईश्वर है। लेकिन वो आश्रय तत्व नहीं है। भगवान है, परम सत्य है, आश्रय तत्व, जिसके आश्रय में सब कुछ रहता है। नियंता के रूप में भगवान का साकार रूप होने में कोई मतभेद नहीं है। भगवान का साकार रूप, इसमें कोई मतभेद नहीं है, क्योंकि नियंता निराकार नहीं हो सकता। जो कुछ नियंत्रण करते हैं वो कभी निराकार नहीं हो सकता। निस्संदेह आधुनिक सरकार, विशेष रूप से प्रजातांत्रिक सरकार, कुछ हद तक निराकार है, लेकिन अंततः मुख्य प्रशासनाध्यक्ष तो व्यक्ति ही होता है, और सरकार का निराकार पक्ष उसके व्यक्तिगत स्वरूप के अधीन होता है। हम कहते हैं ना सरकार, सरकार मतलब कौन है? सरकार ने ये घोषणा कर दिया, सरकार मतलब, सरकार मतलब, सरकार मतलब कोई निराकार है, उसका कोई आकार नहीं है ना। लेकिन अल्टीमेटली सरकार का जो घोषणा किया है वो कौन है? वो एक व्यक्ति ही है। ऐसे कोई सरकार घोषणा कर दिया मतलब एक व्यक्ति ने ही घोषणा किया है, प्रधानमंत्री ने घोषणा किया है, उसको हम कहते हैं कि सरकारी घोषणा। ठीक है ना। तो इसको कहा जा रहा है कि वो व्यक्तिगत स्वरूप के अधीन होता है, और सरकार का निराकार पक्ष उसके व्यक्तिगत स्वरूप का अधीन होता है। अतः जब भी हम दूसरों के ऊपर नियंत्रण रखने की बात करते हैं, तो निस्संदेह हमें साकार रूप के अस्तित्व को स्वीकार करना पड़ता है। दूसरे के ऊपर जब हम नियंत्रण करने की कोशिश करते हैं, तो नियंत्रण कभी निराकार के द्वारा नहीं होता, वो साकार के द्वारा ही होता है। अस्तित्व की स्वीकार करना पड़ता है। चूंकि विभिन्न व्यवस्थापक पदों के लिए भिन्न भिन्न नियंत्रण होते हैं, अतएव छोटे छोटे देवता अनेक हो सकते हैं। हाँ, विभिन्न व्यवस्थापक पद, बहुत सारे पद होता है ना, उस पदों को नियंत्रण करने के लिए नियंत्रक होते हैं। तो अतएव छोटे छोटे देवता अनेक हो सकते हैं। भगवत गीता के अनुसार कोई भी ऐसा नियंता जिसके पास कुछ विशिष्ट अलौकिक शक्ति होती है, वो विभूतिमत सत्व या भगवान द्वारा शक्ति संचारित किया गया नियंता कहलाता है। भगवान भगवत गीता में 10वें अध्याय में कहते हैं विभूति मत सत्व, वो मेरी विभूति के द्वारा आविष्ट है, मेरी शक्ति के द्वारा आविष्ट है, इसलिए वो ऐसा कार्य कर पा रहे हैं। जैसे देवराज इंद्र है, जितने सारे देवता है, वो भगवान की शक्ति उनको चला रहे, भगवान की शक्ति से वो शक्तिमान है, इसलिए वो कर पा रहे हैं। ऐसे अनेक विभूतिमत सत्व अर्थात विभिन्न विशिष्ट शक्तियों के साथ नियंता अथवा ईश्वर होते हैं, किंतु परम सत्य एक ऐसा सत्य है जो अद्वितीय है। समझ में आ रहा है? ये श्रीमद् भागवत इस अंतिम सत्य, ये श्रीमद् भागवत इस अंतिम सत्य अथवा आश्रय तत्व का निर्देश परम सत्यं के रूप में करता है। तो हमें श्रीमद् भागवत से क्या मिलेगा? ये परम सत्य के बारे में जानकारी मिलेगी। श्रीमद् भागवत के रचयिता श्रील व्यासदेव सर्वप्रथम परम सत्यम को सादर नमस्कार करते हैं, और चूंकि परम सत्यम समस्त शक्तियों के चरम स्रोत है, अतएव परम सत्यम परम पुरुष है।
सत्यं परं धीमहि, पहला श्लोक में व्यासदेव कहते सत्यम परं धीमहि, परम सत्य को मैं नमस्कार करता हूं, ध्यान करता हूं। ये परम सत्य कौन है? परम सत्यम समस्त शक्तियों के चरम स्रोत है, सारे शक्तियों का वो स्रोत है। तो जिनसे शक्ति निकलता है वो क्या निराकार हो सकता है? मानिए आपकी शक्ति, अगर हम कहेंगे आपकी शक्ति है लेकिन आप निराकार है, तो नहीं हो सकता, वो व्यक्ति का ही शक्ति होता है। अतएव परम सत्यम परम पुरुष है। देवगण या नियंता निस्संदेह व्यक्ति है, जितने सारे देवता है वो सब निस्संदेह व्यक्ति है, लेकिन परम सत्यम जिनसे समस्त देवगण नियंत्रण की शक्तियां प्राप्त करते हैं वे परम पुरुष है। ये जो अंडरलाइन मैं कर रहा हूं इनको आप और भी अच्छे से नोट करना, अगर समझ में नहीं आए तो मुझे पूछना। संस्कृत शब्द ईश्वर नियंता का सूचक है, ईश्वर मतलब नियंतक, लेकिन परम पुरुष परमेश्वर अर्थात सर्वोपरि ईश्वर है। ये परमेश्वर अथवा सर्वोपरि व्यक्ति परम चैतन्य युक्त पुरुष है, और चूंकि वे अन्य किसी स्रोत से कोई शक्ति प्राप्त नहीं करते, अतः वे नितांत स्वतंत्र है। ये परमेश्वर किसी से शक्ति प्राप्त नहीं करते, बाकी नियंता सब भगवान से शक्ति लेते हैं, भगवान की शक्ति से ही वो शक्तिमान है। लेकिन भगवान ये परम नियंता जो है, परम पुरुष जो है, वो परमेश्वर अथवा सर्वोपरि व्यक्ति परम पुरुष है, चैतन्य युक्त पुरुष अच्छा वो नहीं करते, अतः वो परम स्वतंत्र है। कहीं कहीं पर वैदिक साहित्य में ब्रह्मा को परम देव या इंद्र चंद्र या वरुण जैसे देवों का स्वामी कहा गया है, लेकिन श्रीमद् भागवत के पुष्टि होती है कि भागवत से पुष्टि होती है कि ब्रह्मा भी अपनी शक्ति तथा ज्ञान के मामले में स्वतंत्र नहीं है। भगवान स्वतंत्र है क्योंकि वो किसी के ऊपर अधीन नहीं है, उनकी सब शक्ति उनका ही है। उन्हें ज्ञान की प्राप्ति उन परम पुरुष वेदों के रूप में हुई जो प्रत्येक जीव के हृदय में निवास करने वाले हैं। ब्रह्मा जी का ज्ञान कहां से मिला? भगवान विष्णु से। वे परम पुरुष प्रत्येक वस्तु को प्रत्यक्ष एवं अप्रत्यक्ष रूप से जानते हैं। ऐसे सूक्ष्माति सूक्ष्म जीव जो परम पुरुष के अंश स्वरूप है, भले ही अपने शरीरों या अपने बाह्य लक्षणों के बारे में प्रत्येक बात को प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से जान ले, किंतु परम पुरुष अपने बाहरी तथा भीतरी दोनों लक्षणों के बारे में हर बात को जानते हैं। भगवान सब कुछ जानते हो, बाहरी और अंदरूनी भीतरी सब लक्षण जानते हैं। जन्माद्यस्य जतः ये बतलाता है कि समस्त उत्पत्ति पालन या संहार के स्रोत वे परम चेतन पुरुष हैं। परम चेतन है, हम चेतन है लेकिन वो हम परम चेतन नहीं है, भगवान परम चेतन है। यहां तक कि हम अपने वर्तमान अनुभव से जानते हैं कि जड़ पदार्थ से कुछ भी उत्पन्न नहीं होता, लेकिन जड़ पदार्थ जीवंत अस्तित्व अर्थात जीव से उत्पन्न किया जा सकता है। उदाहरणार्थ जीव के संसर्ग से ही जड़ शरीर एक कार्य करने वाले यंत्र के रूप में विकसित होता है। अल्पज्ञानी लोग इस शारीरिक यंत्र मशीन को ही जीव मान लेते हैं। ये मशीन है, शरीर एक मशीन है, जबकि तथ्य तो ये है कि जीवात्मा ही शारीरिक यंत्र का आधार है। जीवित स्फुलिंग के निकलते ही शारीरिक मशीन व्यर्थ हो जाती है। इसी प्रकार
समस्त भौतिक शक्ति के मूल स्रोत परम पुरुष है। ये तथ्य सारे वैदिक वाङ्मय में, वाङ्मय मतलब सारे वैदिक शास्त्रों में, सारे वैदिक वाङ्मय में व्यक्त हुआ है और आध्यात्म विज्ञान के समस्त भाष्यकारों ने इस सत्य को स्वीकार किया है। ये जीवनी शक्ति ब्रह्म कहलाती है और महान आचार्यों में से एक श्रीपाद शंकराचार्य ने ये उपदेश किया है कि ब्रह्म तत्व है, जबकि ये विराट जगत एक श्रेणी है। जीवनी शक्ति ही सारी शक्तियों की मूल स्रोत है और तार्किक रूप से भगवान को ही परम पुरुष माना जाता है। जीवनी शक्ति ही मूल स्रोत है। जब तक हमारे शरीर में प्राण है, आत्मा है, तब तक ही ये शरीर जीवित है। जब वो चला जाता है, ये जीवित शरीर मृत हो जाता है। अतएव वे भूत, वर्तमान तथा भविष्य की हर बात को तथा भौतिक एवं आध्यात्मिक अपनी अपनी दोनों ही सृष्टियों के कोने कोने को जानने वाले हैं। भगवान भौतिक जगत और आध्यात्मिक जगत के कोने कोने को जानने वाले, बोले हर चीज जानते हैं। एक अपूर्ण जीव को इसका भी पता नहीं रहता है कि उसके अपने शरीर के भीतर क्या हो रहा है। वो भोजन तो करता है, किंतु वो ये नहीं जानता कि यह भोजन किस तरह से शक्ति में बदलता है। ठीक है, तो आज हम यहाँ तक पाठ करते हैं। कौन कौन क्लास में आए हैं हम देख लेते हैं एक बार।